नमो नारायण। मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका सभी का चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ आज का वीडियो है जो चल रहा है रत्नों की श्रृंखला में। मैंने मोती की जानकारी दे दी है, तो आज जो है माणिक के रूबी रत्न कैसा रहेगा, किन राशि व किन लग्नों के लिए, ये मुख्यतः तो यहाँ देखा जाए तो आज ये सूर्य का माणिक के रत्न, और वह भी सिंह लगन वालों के लिए है ये वीडियो। सूर्य सिंह राशि पर क्या परिणाम देता है और किस प्रकार से सूर्य जिन जिन भावों में बैठेगा, अपनी राशियों में बैठेगा तो कैसा उसका रहेगा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, ऊर्जा और बल का भी घोतक है। ये सूर्य यदि अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में यदि बैठता है तो आत्मविश्वास को बढ़ाता है, मनोबल को बढ़ाता है। यह सूर्य प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, कीर्ति आदि देता है। यह पिता का भी कारक है। यह शरीर के अंदर हृदय को कंट्रोल करता है और हड्डी और नेत्रों को भी कंट्रोल करता है। सिंह राशि अपने में, सिंह लगन समझिए, अग्नि तत्व प्रधान राशि है। यह सिंह राशि इच्छा शक्ति, नेतृत्व, पराक्रम, क्रोध आदि को प्रदर्शित करती है। यह सत्ता को भी दिखाती है, राजनीति को भी दर्शाती है। यदि आपकी अपनी मूल त्रिकोण राशि में सूर्य बैठा है तो ये समझिए बहुत अच्छा है। यदि ये उच्च का बैठा सूर्य मेष राशि में जाकर वह भी शुभ परिणाम देता है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि से कम। वहाँ वह मंगल के सेनापति के घर में बैठा है और सेनापति जो कहेंगे राजा को वो तभी मानेंगे राजा, तो वो थोड़ा दबाव रहता है। ऐसे में मंगल पर वह निर्भर करता है। व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, शक्ति ऊर्जाओं को बढ़ाता है, स्वाभिमानी बनाता है। अब इस तरीके से यहाँ ये समझते हैं कि इसके यदि ये 20 डिग्री का है तो यहाँ 7 रत्ती 7 रत्ती का लगभग आप ये रत्न धारण कर सकते हैं। यदि यह 30 डिग्री का है तो यहाँ ये आप 8 रत्ती का यह रत्न धारण कर सकते हैं, या अपने वजन के बराबर 10वां भाग, यदि आपका 70 किलो वजन है उसका 10वां भाग 7 रत्ती लगभग आप धारण कर सकते हैं। यहाँ यह रत्न कब धारण करना चाहिए, इसके कौन से उपरतन होते हैं और कब धारण नहीं करना चाहिए और किन को धारण करना चाहिए, यहाँ यह आज ये वीडियो है। और किन रोगों में, और ये किस प्रकार से, यहाँ भी आपको जानकारी दी जाएगी। माणिक के रत्न का उपरतन है लालड़ी, तांबड़ा यदि हम कहते हैं, या हो सके तो बेल वृक्ष की आप जड़ भी बांध सकते हैं। यह यदि आप रत्न नहीं लेते, लेकिन रत्न हमेशा सुंदर, ट्रांसपेरेंट और होना चाहिए, टूटा और फूटा नहीं होना चाहिए। चाहे वह अनार के दाने जैसे लाल हो, चाहे हल्का पिंकिश हो। ये इससे माणिक रत्न से भस्म भी बनती है जो आयुर्वेद में बहुत ही कारगर है। इसमें माणिक पिष्टी, रस माणिक के आदि भी बनता है जो आयुर्वेद में इसका प्रयोग किया जाता है। वह भी कहाँ किया जाता है ये समझेंगे। यह चर्म रोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सोराइसिस रोग, जिसको चर्म का सोराइसिस रोग है वह उसको रत्न धारण करना चाहिए। यदि आपको एसिडिटी, अम्ल, पित्त बनता है तो ऐसे में आपको यह धारण करना चाहिए। रक्त रोग हो या रक्त की कमी हो जाए, एनीमिया रोग हो या पीलिया, टीबी, हर्निया, लकवा, रक्त प्रवाह में यदि कमी हो तो ऐसे में यह रत्न धारण करना चाहिए। तो ये रूबी रत्न या माणिक के रत्न अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले, जिनको अपच रहता है, पेट में दर्द रहता है, लूज मोशन लगे रहते हैं, आंतों में घाव हो जाते हैं, या डिप्रेशन होते ही, मानसिक तनाव होते ही पेट खराब हो जाता है, IBS जिसे हम कहते हैं, तो उनको भी यह रत्न धारण करना चाहिए। संग्रहणी रोग भी कहा गया है इसको, अतिसार या हृदय रोग, यदि हृदय घात हो गया है, रक्तचाप है आपको, यदि
तो ऐसे में इस रत्न को पहनना आपके लिए शुभकारी रहेगा। आप इसको यदि देखते हैं कि कौन धारण करे, यह भी बताया जाएगा और कब धारण करना चाहिए। क्योंकि यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं या सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं, ऊंचा पद, मान, यश, वैभव, राजनीति में आप आना चाहते हैं, तो यहाँ ये आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, चिकित्सक हैं, तो ऐसे में आप यह रत्न धारण कर सकते हैं। यह माणिक्य यदि कोई बी फार्मा, एम फार्मा, केमिस्ट, दवाइयों का काम करता है तो उसको यह रत्न धारण करना चाहिए। यदि आप इन रत्नों का ही व्यापार करते हैं, जेम स्टोन, और ऐसे में ये रत्न पहन सकते हैं। आप पायलट हैं या मौसम वैज्ञानिक हैं या खगोलीय शास्त्री हैं, एस्ट्रोनॉमी, तो ऐसे में यह रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आप पशुपालन, कृषि कार्य यदि करते हैं या जड़ी बूटी का काम है आपका, या फल के विक्रेता हैं या ड्राई फ्रूट के विक्रेता हैं, होटल संबंधी यदि आपके काम हैं, तो ऐसे में यह रत्न धारण करना चाहिए। क्योंकि सूर्य जब धनु से मकर की ओर जाते हैं तो उत्तरायण होता है, जब मिथुन से कर्क की ओर जाते हैं तो दक्षिणायन होता है। तो इस तरीके से तो अब यहाँ ये समझते हैं कि सिंह लगन वालों के लिए यदि लग्न में ही सूर्य आपका विराजमान है तो आपको सत्ता देगा, आपको सिंहासन उच्च पद देगा, आपको वैभव समृद्धि देगा। ऐसे में सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। तो यहाँ आजीवन आप यह रत्न धारण कीजिए, क्योंकि यहाँ सूर्य आत्मविश्वास, यह रत्न पहनते ही आपके आत्मविश्वास, आपको ऊंचा पद, आपको देखा जाए तो राजनीति में सफलता दिलाएगा, तो सरकारी क्षेत्रों में ऊंचा पद देगा, प्रशासनिक सेवाओं में IAS, PCS आदि आपको लाभ देगा यह सूर्य। यह यदि रूबी रत्न माणिक्य पहनते हैं। यही यदि द्वितीय भाव में बैठा है सूर्य, तो यहाँ द्वितीय भाव आपकी मित्र राशि में बैठा है, तो ऐसे में आप यह रत्न धारण करीजिए। क्योंकि यहाँ धन की स्थिति मजबूत होगी, धन का संग्रह अच्छा होगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, परिवार के सहयोग मिलेगा, शिक्षा उत्तम होगी आपकी, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। यही तृतीय भाव में तुला राशि का नीच का बैठा है, तो यहाँ रत्न धारण ना करें, अपितु यहाँ पर आपने क्या करना है, हो सके तो सूर्य के बीज मंत्रों का जाप, ओम हराम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः का जाप, सूर्य के दान करें या कार्तिक शांति कराएं, अपनी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। क्योंकि यहाँ भाइयों से विवाद करा देगा, थायराइड की समस्या हो जाएगी, पिता को दिक्कत आ जाएंगी। ऐसे में यदि आप इसका रत्न धारण करते हैं, सूर्य की महादशा यदि आ गई, तो ऐसे में आपने सिर्फ उसके दान करने हैं। यही आपके चतुर्थ भाव में यदि सूर्य वृश्चिक राशि में है, मकान, भूमि, वाहन सुख देगा, माता का सुख देगा, ऊंचा पद देगा, तो ऐसे में माणिक्य रत्न धारण कीजिए। यही आपके पंचम भाव में धनु राशि में यदि सूर्य विराजमान है, या आप अपनी कुंडली देखिए, कुंडली खोल लीजिए, पत्रिका खोल लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे में संतान सुख होगा, हायर एजुकेशन होगी, MBBS, MD, मेडिकल सर्जन, प्रशासनिक सेवाओं से यदि आप तैयारी में लगे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ आप रत्न धारण कर सकते हैं। अन्यथा क्योंकि यहाँ पंचम भाव में यदि सूर्य बैठता है तो ज्येष्ठ पुत्र को प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ माणिक रत्न धारण करना होगा आपको। यही छठे भाव में मकर राशि में यदि सूर्य बैठा है, नेत्रों में प्रॉब्लम आएगी, वे खर्चे, लोन्स आदि होते दिख रहे हैं, चोट का भय आदि रहेगा। यही आपके हड्डी आदि में रोग या हृदय में रोग, तो ऐसे में आपने सूर्य के बीज मंत्र, सूर्य का दान, लाल वस्तुओं का करना है ज़्यादा से ज़्यादा। यही सप्तम भाव में कुंभ राशि में यदि सूर्य बैठा है, ऐसे में पत्नी और पति में आपस में विवाद झगड़े रहेंगे, बिजनेस आपके खत्म हो जाएंगे, पार्टनरशिप में दिक्कतें आएंगी। ऐसे में तो या तलाक की स्थिति या विवाह ही नहीं होगा, तो यहाँ सूर्य के व्रत रखें, सूर्य को जल दें, यहाँ माणिक रत्न धारण नहीं करना बिल्कुल भी। यही यदि अष्टम भाव में मीन राशि में सूर्य बैठा है, तो यहाँ ऐसी स्थिति में महादशा में ही है रत्न धारण कीजिए, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, जो आपकी रिसर्च थी वह पूर्ण होंगी, PhD आदि। और यहीं आपके भाग्य भाव में यदि सूर्य उच्च का बैठा है, यही आपको यदि देखा राजनीति में सफलताएं देगा, यही आपको उच्च
पद देगा, ये आपकी मान यश प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा, यही आपके कार्यों में सफलताएं दिलाएगा, भाग्योदय करेगा। और ये ऐसी स्थिति में आप यह माणिक रत्न पहन सकते हैं। अब यदि आपके दशम भाव में सूर्य बैठा है तो उसको दिग्बल मिल रहा है, प्राय देखा जाए वृषभ राशि में बैठा है, लेकिन वो स्थान भाव का कारक भी है। ऐसी स्थिति में आप माणिक रत्न धारण करते हैं, मान यश कीर्ति में वृद्धि, सरकारी क्षेत्रों से लाभ, सरकारी नौकरी से लाभ, ऊंचा पद मिलता हुआ दिख रहा है। राजनीति में आप आगे की ओर बढ़ेंगे, आपका ऊर्जा, आपका बल आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आत्मविश्वास आपका चौगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता से पैतृक संपत्ति मिलेगी। यहाँ रत्न धारण कीजिए आजीवन। यही आपके लाभ भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो लाभ अच्छा रहेगा, इच्छाएं शक्तिपूर्ण होंगी, यह नेतृत्व क्षमता, यह पराक्रम आपके राजनीति को दर्शाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है लाभ लेने के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का लाभ है, तो यहाँ धन की स्थिति अच्छी होगी, धारण कीजिए आजीवन। कर्क राशि में यह सूर्य यदि बैठा है तो व्यय और खर्चे होंगे, नेत्रों में पीड़ा होगी। तो ऐसे में आपने सूर्य के बीज मंत्र करने, सूर्य का दान करना है। अब ये देखा जाए तो 12 भाव में सूर्य के गोचर से यह रत्न किस प्रकार से पहना जाए। अब ये समझते हैं कि कौन से दिन, कौन से वार, कैसे यह रत्न पहनना चाहिए। सर्वप्रथम यह है कि आप रविवार के दिन इस रत्न को धारण कीजिए। जब सूर्य मेष राशि सिंह राशि में यदि गोचर कर रहा है तो बहुत अच्छा है, तो आप उस दौरान पहने, या यह सप्तमी तिथि में पहने, क्योंकि सप्तमी तिथि जो है सूर्य की तिथि है। ये रविवार यही सूर्य मेष में सिंह राशि में होगा तो बहुत अच्छा होगा। जब वह भी तारीख 1 और 10 और 19 और 28 हो उसमें पहने, क्योंकि 1 का मूलांक लक्की नंबर यदि देखा जाए तो वह जो है सूर्य का है, सूर्य ग्रहों का राजा माना गया है। तो यहाँ इस तारीख में आप पहन सकते हैं, पूर्णा तिथि में आप पहन सकते हैं, अन्यथा भद्रा रिक्ता तिथियों में बिल्कुल भी ना पहने। और ये धातु कौन सी होनी चाहिए, ये देखा जाए तो माणिक के 2 धातुओं में पहनते हैं, या तो स्वर्ण में पहने, सोने में पहने, या हो सके तांबे में पहने। अब वे किस उंगली में धारण करना चाहिए, ये अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। अनामिका उंगली सूर्य की उंगली है, यह इसमें यदि आप पहनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब इस तरीके से इन में आप यह रत्न धारण करते हैं तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मैं अन्य वीडियो कर्क लगन, मेष लगन, धनु लगन